पहलगांव को अटैक करवा के पाकिस्तान को क्या मिला? अगर मैं राजनीति की बात करूं तो आज पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाए, पाकिस्तान की शाहबाज गवर्नमेंट है ना वो गिर जाएगी। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाएगी। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की जो बेइज्जती हुई वो तो हुई, साथ में चाइना की भी बेइज्जती होगी, साथ में टर्की की भी बेइज्जती हो गई कि इनके हथियार कैसे हैं, जो कि एक हफ्ते के अंदर जिन्होंने दम तोड़ दिया। सोचो, एक देश जो ऑलरेडी गरीबी भुखमरी से जी रहा है वो युद्ध की चाहत रखता है, और युद्ध कैसे करेगा? वो भी भीख मांगे हुए पैसों से। तो पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता आई, पाकिस्तान का इंफ्रा पूरा तबाह हो गया। एयरबेस बनाने के लिए पता नहीं अब ये पैसा किससे मांगेंगे, चंदा किससे मांगेंगे, सोचने वाली बात है। इंफ्रा गया, राजनीतिक इच्छा शक्ति गई, इंटरनेशनल बेइज्जती हुई, देश 10 साल पीछे चला गया। पाकिस्तान को ये मिला पहलगांव अटैक से। अब मैं बात करूं इंडिया को क्या मिला पाकिस्तान के ऊपर अटैक करके। सबसे पहली बात ये कि जिस तरीके से हमारे हथियारों ने परफॉर्मेंस दी है ना, जिस तरीके से हमारी मिसाइलों ने पाकिस्तान के सारे टारगेट एरिया को भेदे और इन मिसाइलों को कोई रोक नहीं पाया। इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया अब एक हथियार बेचने वाला देश बन के सामने आएगा। अब तक इस मार्केट के ऊपर सिर्फ कब्जा इजराइल का था, अमेरिका का था, रशिया का था, थोड़ा बहुत फ्रांस, थोड़ा बहुत इटली वेपन बेचते थे। चाइनीज वेपन पे अभी भी कोई विश्वास नहीं करता, आगे भी कोई नहीं करेगा। लेकिन इंडियंस वेपन आने वाले टाइम पे वर्ल्ड में अपनी दस्तखत देने जा रहे हैं और इंडिया हथियार बेचने वाला है। अब तक जो आईटी सर्विसेज दूसरे देशों को देता था, ठीक है, तो इंडिया को ये मिला। इंडिया की सारी मिसाइलें टेस्ट हो गई, इंडिया को अपने डिफेंस की परख हो गई। हो सकता है आने वाले टाइम पे हमारे लिए चाइना भी चुनौती दे, लेकिन हमको परख हो गई है कि हमारे पास क्या है, हम कितने पानी में हैं। जो अच्छा है वो बहुत अच्छा है, जिसमें कमियां हैं उसको सुधारी जाएंगी। तो इंडिया ने एक तरह का युद्ध अभ्यास कर लिया पाकिस्तान के साथ। इंडिया की पावर पूरे वर्ल्ड को पता चली, इंडिया के लोगों की इच्छा शक्ति पूरे वर्ल्ड को पता चली। पूरे वर्ल्ड के मुसलमानों को ये बात पता चल गई है कि जो भारतीय मुसलमान है ना, हमारे आपस के मसले हो सकते हैं। हो सकता है घर में 4 बर्तन है, खटखट करे, हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ाई करें, ऐसा हो सकता है, हमारी आपस की लड़ाई है। लेकिन जब बात देश की आएगी ना, तो हमारी जो पायलट थी, हेड पायलट जो थी सूफिया कुरैशी, उन्होंने बमबारी करी है पाकिस्तान के ऊपर। पूरी दुनिया को ये बात पता चल गई, चाहे हिंदू और मुस्लिम के इंडिया में आपस में कितने भी मसले हों, लेकिन जब बात आएगी देश की तो हिंदू और मुस्लिम एक साथ खड़ा मिलेगा। वहां पे जाति और धर्म नहीं देखा जाएगा, वहां पे सिर्फ देश देखा जाएगा। तो जो धर्म के ऊपर भड़काते हैं ना इंडिया में, वो और हाल हमने पाकिस्तान का बुरा किया है, लेकिन डर चाइना को लगने लग गया होगा, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के इस वॉर में ज़्यादातर जो देश थे ना वो इंडिया के सपोर्ट में आए। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान के साथ कौन कौन आया, तो चाइना, पाकिस्तान का सपोर्ट चाइना ने किया, टर्की ने किया, बाकी किसी भी मुस्लिम देश ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया ही नहीं। अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इजराइल इंडिया के साथ खड़ा था, रशिया इंडिया के साथ खड़ा था, यूएस तो न्यूट्रल था भाई, लेकिन यूएस ने पाकिस्तान का भी साथ नहीं दिया।